वेलकम बैक। शाहनामे के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे पाकपतन से, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में चौकी इंचार्ज फरीदकोट सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद हो गए। पुलिस कांस्टेबल समेत 2 एहलकार जख्मी भी हुए। थाना सदर पाकपतन के इलाके में शादियों की बारातें लूटने वाले डकैत गैंग लूट मार कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं के फरार होने पर पुलिस और एलिट फोर्स ने इनका ताक़ुब किया। गाँव में बोरेवाला के करीब डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें इंचार्ज पुलिस चौकी फरीदकोट सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद हो गए। इमरान और आमिर मुश्ताक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जड़ावाला थाना सिटी की हुदूद में मंगेतर ने तालिबा पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। मजीद जानते हैं जड़ावाला से राना एजाज की इस रिपोर्ट में। जी, मुबैना तौर पर मकतूला आमना दुख्तर नासिर साकन बिलाल पारक मोटरसाइकिल रक्षा में सवार होकर स्कूल की जानब जा रही थी कि मकतूला के मंगेतर मजर वल्द नवाज साकन बिलाल पारक ने रक्षा से उतार कर फायरिंग करके आमना दुख्तर नासिर को कत्ल कर दिया। मकतूला को कत्ल करने के बाद मजर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। इतला पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को तहवील में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस थाना सिटी ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वकूआ लाहौर रोड पर राय असलम टेक्सटाइल मिल्स के करीब पेश आया। पुलिस का मजीद बताना है कि खुदकुशी और कत्ल के मुसद्दका शवाहद सामने आने अभी बाकी हैं। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। शेखुपुरा सरगोदा रोड गाजी बाईपास के करीब डंपर ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादम के नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस रजाकार भी शामिल है, जबकि जख्मियों में एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा वैन की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जहाँ हादसे से डंपर ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। स्मोक की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया ने क्रैकडाउन तेज करने का फैसला कर लिया है। फसलों की बाकियात जलाने, कूड़ा करकट को आग लगाने, मुजरे सेहत धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों का कारखानों और गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, बताइएगा। बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए जिली इंतजामिया ने क्रैकडाउन तेज करने का फैसला किया है। इस सिलसिला में गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल की ज़ेर सदारत वीडियो लीग इजलास में इजलास को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर का कहना था कि जो माह सितंबर से ही जिली इंतजामिया ने स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया और इसमें अब मजीद शिद्दत लाई जा रही है। इस सिलसिला में उनका कहना था कि जो रवां साल स्मोक की रोकथाम के लिए 2500 सजाएं मजबूरी तौर पर इंस्पेक्शन की गई, जिसमें जो तकरीबन 283 सनती यूनिट हैं जिनको खिलाफ वर्जी पर 52 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए, जबकि 108 जो सनती यूनिट हैं उनको सील किया गया और 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। उनका कहना था कि जो इसी वाले से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 1709 गाड़ियों को 4 लाख रुपए से ज्यादा का जो जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर का कहना था कि फसलों की बाकियात जलाने, कूड़ा करकट को आग लगाने और मुजरे से धुआं छोड़ने वाले फैक्ट्रियों कारखानों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। उनको भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। जी मलिकवाल में तहसील प्रेस क्लब में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मेंबरान को शील्ड्स दी गई। तहसील प्रेस क्लब मलिकवाल का माहाना इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुआ, जिसमें तहसील भर से नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में रबीउल अव्वल की मुनासबत से नात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और हुजूर की शान में बयानात किए गए। दफ्तरी अमूर में मुतालिक मेंबरान ने इज़हार ख्याल किया। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुस्बत सहाफ़त हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेंबरान तहसील प्रेस क्लब अवामी मसाइल की भरपूर तर्जुमानी पर तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। इजलास के आखिर में पंजाब भर में मुकाबले खबर निगारी में नुमाया कारकर्दगी पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को शील्ड्स दी गई।
कहरोड़ पका से आपको खबर देंगे, जहां आज फार्मर डे मनाया जा रहा है, जिसमें महकमा लाइव स्टॉक की टीमें घर घर जाकर जानवर पाल हजरात को डेंगू वायरस, साड़ू जानवरों की देखभाल और फार्म की सफाई सुथराई के हवाले से आगाही दे रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसनैन खान से। भर के दीगर शहरों की तरह जो है आज कहरोड़ पका में भी फार्मर डे जो है मनाया जा रहा है, जिसमें महकमा लाइव स्टॉक की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर किसानों को मुख्तलिफ जो है अवेयरनेस भी दी जा रही है और सफाई सुथराई के बारे में भी जो है आगाह किया जा रहा है। मजीद मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जाते हैं। जी सर, बताइएगा किसानों को जो है क्या क्या पैगाम दिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ पे जो है एक फार्मर डे का हमारा शेड्यूल होता है, जिसके अंदर हम फार्मर्स को बताते हैं जानवरों की बीमारियों के हवाले से। उसके अंदर हमने जो आज फार्मर्स को लेक्चर दिया, उसके अंदर हमने उनको जानवरों के जो बाड़े हैं उनकी सफाई सुथराई के हवाले से, और उनको जो है हमने जो जानवरों के अंदर एक बड़ी अहम बीमारी है जिसको हम साड़ू बोलते हैं, उसकी वजह से जो है ना हर साल फार्मर्स का लाखों रुपए का नुकसान होता है, उससे बचाव का हमने तरीका बताया है। इसके अलावा हमने फार्मर्स को आज ये भी बताया कि वो किस तरह जो है ना अपने जानवरों की खुराक और पानी को प्रॉपर तरीके से जानवरों को खुराक और पानी पिलाएं और उनको खिलाएं, और उनके शेड्यूल प्रॉपर उनको बताया है। और कुछ फार्मर्स की जो हमें बताया गया है कि जी हमारे जानवर हीट में नहीं आ रहे, या दोबारा जो है ना उनको बच्चा देने की जो उनकी सलाहियत है वो रिकवर नहीं हो रही, तो उसके हवाले से उनको मशवरे दिए गए हैं कि वो कैसे अपने जानवरों को जो है ना बेहतर खुराक और बेहतर उनकी मैनेजमेंट करें, ताकि उनके जानवर वक्त पर जो है वो हीट पर आए और उनका जो मुआशी नुकसान है वो ना हो। जी, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो साड़ू बीमारी है इससे जो है फार्मर पाल किसानों का जो है लाखों रुपए का नुकसान हो जाता था। इसके हवाले से जो है आगाही दी जा रही है और जानवरों की सफाई सुथराई के हवाले से भी जो है आगाही दी जा रही है। समंदरी में मजीद हाउस पर इंसाफ यूथ विंग के जिला सदर राना बिलाल मुस्तफ़ा, जिला जनरल सेक्रेटरी राना अहमद नवाज, सदर तहसील जनावाला चौधरी जफर बड़ाइच, अबरार जट और दीगर अहदेदारान ने यूथ विंग समंदरी की तंजीम साजी पर मशावरत की। इस मौके पर इंजीनियर्स सीनियर सहाफ़ी आमिर खान न्याजी, सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी गुफरान जट, चौधरी अहमद नंबरदार, एडवोकेट रजमक हसन, मशहूर कारोबारी समाजी शख्सियत शर्जील हुसैन और रशाइल हुसैन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। समंदरी आमद पर जिला सदर इंसाफ यूथ विंग राना बिलाल मुस्तफ़ा, जिला जनरल सेक्रेटरी राना अहमद नवाज, चौधरी जफर वराइच ने निजी स्कूल के डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी प्रेस क्लब, रजिस्टर समंदरी मोहम्मद वलीद मजीद से तंजीमी हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें घर के नौजवानों तक पार्टी कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम पहुंचाना होगा, और समंदरी में इंसाफ यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों का जायजा भी लिया। डेरा गाजी खान की रूहानी शख्सियत मोहम्मद यार कुरैशी की किताब चिराग राह गुजर की तकरीब रौनुमाई मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच, साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा मेहमान खुसूसी थे। मजीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। खान की सरजमीन की रूहानी शख्सियत मोहम्मद यार कुरैशी मरहूम की किताब चिराग राह गुजर की तकरीब रूनुमाई मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा समेत सियासी, समाजी, कारोबारी, अदबी शख्सियात की कशीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम मोहम्मद यार कुरैशी की रूहानी, सियासी, अवामी खिदमात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। उनके साहिबजादगान मोहम्मद अब्दुल गफ़ार आबिद कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल सत्तार साजिद कुरैशी, हकीम मोहम्मद अब्दुल मनान शाकिर कुरैशी, मोहम्मद जिया इस्लाम जाहिद कुरैशी ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुरका में किताबें भी तकसीम की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब खबर देंगे आपको ओकाड़ा से, जहां पर जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और केक काटा गया। मजीद देखते हैं राना अरसलान की रिपोर्ट।
اس گروپ اکاڑا کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرکار کی آمد کے سلسلہ میں کیک کاٹا گیا۔ اس منفرد تقریب میں بانی گروپ کامران سکندر، سرپرست اعلیٰ امتیاز احمد بٹ، چیئرمین چودھری عدیل رشید، رائے علی اکبر، جاوید سکندر، رمیز ملک، ارشان علی شانی، بلال گوری، رانا فیضان شیراز، مرزا ساجد، چودھری عبد المنان نے شرکت کی۔ بانی گروپ کامران سکندر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ توحید کے ساتھ رسالت کا عہد ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ نیشنل جرنل گروپ اکاڑا کی ٹیم کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ارسلان، میٹرو 1 نیوز، اکاڑا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیکریٹری RTA حنا رحمان نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود نمائندہ عامر نصیر سے۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سیکریٹری RTA حنا رحمان کا کرایہ ناموں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ تو میرے ساتھ موجود سیکریٹری RTA حنا رحمان، ان سے جاتا ہے۔ جی میڈم بتائے گا، کرایہ ناموں میں کمی کر دی گئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مسافروں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن پہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے 14 اکتوبر کو۔ تو جو ابھی فیول میں ریڈکشن ہوئی ہے پرائسز میں، اس کی کوشش کی ہے کہ جو لوکل ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے تھرو جو ہے ابھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ تو جن روٹس پہ پاسبل تھا ان میں ریلیونٹلی ہم لوگوں نے اس کو ریڈکشن کی ہے اور اس کو ڈسپلے کرنے کے بھی آرڈرز کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آج شام تک وہ ڈسپلے ہو جائیں گے۔ سو باقی لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو روٹ مینشن ہیں، جو لوکل ہمارے روٹس ہیں جس پہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوشش کی ہے ریڈکشن کرنے کی فیئر کی، اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو لازمی، اگر کوئی ڈرائیور کوئی ایشو کرے تو لازمی پہلے اپنے کمپنی کے مینیجر سے رابطہ کرنا ہے، اور باقی ہمارے نمبر بھی ڈسپلے ہوں گے۔ اگر وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو دین ہمارے آفس میں کمپلین کرنی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مزید اگر کوئی کمی آئی تو صوبائی سطح سے جیسے ہی ہمیں کوئی ڈائریکشنز ملیں گی تو ہم جو بقایا باقی روٹس ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ نیو فیئر جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میڈم بتائیے گا کہ سموک پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی، مہم آغاز کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، اس پہ آلریڈی ہم کام کر رہے تھے۔ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ہم نے رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں، کمشنر صاحب بھی اس میں لے رہے ہیں بریفنگ، اور سیکٹری ٹرانسپورٹ بھی۔ سو مزید انشاءاللہ ابھی جیسے ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں تو اس کو مزید ہم انہینس کریں گے۔ کمیٹی بھی بن چکی ہے جس میں DO انوائرمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور باقی جو ہیں کچھ اتھارٹیز بھی ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ۔ سو انشاءاللہ سے مزید بھی بہتری لے کے آئی جائے گی۔ باقی یہی کہ لوگوں سے بھی درخواست ہے ٹرانسپورٹر سے کہ وہ بھی اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ کریں تاکہ یہ دھواں نہ چھوڑے اور پھر ان کو بھی مسئلہ نہ ہو، اور مزید باقی ہماری ہوا کو صاف کرنا، ماحول کو صاف رکھنا، یہ تو ویسے بھی ہمارے اخلاقی فرض ہے۔ بالکل سیکریٹری حنا رحمان کا یہی کہنا تھا کہ گاڑی کی ٹیوننگ کرے تاکہ جو ہے وہ دھواں نہ چھوڑا جائے، اور حنا رحمان کا یہی کہنا تھا کہ اگر مزید پٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور کرایہ ناموں بھی ایسی کمی آئے گی۔ جی قیام پاکستان سے پہلے 1922 کو تعمیر ہونے والی تھانہ ماناوالا کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار ہے۔ تھانے کو تعمیر ہوئے 100 سال مکمل ہو گئے لیکن آج تک ماڈل تھانہ نہ بن سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری ماجد بھٹی سے۔ جی بتائیے گا وہاں کا احوال کیا ہے؟ جی بالکل، بات کریں اگر تھانہ ماناوالا کی تو 1922 کو یہ بنا تھا، آج 2022 ہو گیا، 100 سال ہو گیا۔ 100 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑی، شہر بڑا، سب کچھ بڑا، نہیں بدلا تو تھانہ نہیں بدلا، اس کی عمارت نہیں بدلی، عمارت وہی رہی، دیواریں وہی رہیں، جو خستہ حالت ہے، چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مسجد بالکل چھوٹی ہے جو 1922 کے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ملازمین کی اگر بات کریں تو وہ تناؤ کا شکار رہتا ہے، بیچارے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں تو ان کے سونے کے لیے مناسب جگہ نہیں، نہ ہی جو افسران بالا ادھر تعینات ہوتے ہیں ان کے سونے کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ہے۔ اس کے لیے نہ تو کسی سیاسی جماعت کو خیال آیا کہ تھانہ کو اپ گریڈ کرایا جائے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا سارا شہر کا پانی تھانہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حوالات میں پانی بھر جاتا ہے، تھانہ کے اندر حدود میں چلا جاتا ہے، بلڈنگ میں چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ریکارڈ روم میں پانی جانے کی وجہ سے رجسٹرار جس میں سارا تھانہ کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔
इस हवाले से जब हमारी साइलिन से बात हुई तो उनका कहना था कि जी थाना मानावाला को अपग्रेड होना चाहिए, इसके पास इसकी बिल्डिंग के लिए मुनासिब जगह भी है। जब 1922 को ये बना था तब यहाँ पे बाकायदा अदालत लगती थी, लेकिन आज 2022 हो गया है, बजाय तरक्की करने के ये पीछे चला गया है। तो इस सियासतदानों को चाहिए और सारे लोगों को चाहिए बढ़ चढ़कर इसको जल्दी से जल्दी तमीर करवाया जाए। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको झंग से, जहां ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए बनाया जाने वाला रिंग रोड इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पड़े गड्ढे किसी भी बड़े सानहे का बायस बन सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बात करें अगर थाना मानववाला की तो 1922 को ये बना था, आज 2022 हो गया, 100 साल हो गया। 100 साल गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ी, शहर बड़ा, सब कुछ बड़ा। आने वाला रिंग रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद रिंग रोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी टूट फूट की वजह से यहाँ पर ड्राइवर हजरात भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, रोड काफी अरसे बना हुआ था, ये सरगोदा बाईपास चिनौड़ बाईपास है, और ये जगह जगह से यहाँ से लेकर मुल्तान बाईपास तक ये टूटा फूटा हुआ है। ये जोन से मुसाफिर आते हैं, हैवी लोड गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे फंस जाती हैं और इमदाद के लिए गाड़ियाँ बुलाकर वो पैसे लेते हैं और फिर गाड़ी यहाँ से निकलती हैं। बादरा गाड़ी घिर जाती है, मसला उनके लिए पैदा हो रहा है यहाँ से। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है तो इनका यही कहना है कि इस हवाले से यहाँ पर गाड़ियों के फंस जाने के बाद उनको शदीद तरीन दुश्वारी का सामना है। गाड़ियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इसके फंड जारी होने के बावजूद इसकी फौरी मुरम्मत का काम किया जाए। जी, शाह मुकीम चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और सहाफ़ियों से अहम मीटिंग में सफाई सुथराई के हवाले से मशावरत की गई है। हुजरा शाह मुकीम में नौ तैनात चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक आमिर तनवीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं वफ़द से मुलाकात हुई है, जिसमें इलाके भर की सफाई सुथराई की सूरत हाल के हवाले से अहम मशावरत की गई और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने आइंदा चंद रोज़ में हुजरा शाह मुकीम में सफाई सुथराई के अमूर बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देने का आज़म जाहिर किया। सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा और मुश्ताक कादिर खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ अहमद हसन गंजाना, चेयरमैन हुजरा शरीफ प्रेस क्लब मोहम्मद नवाज अंजुम, मलिक मोहम्मद अरशद, नासिर अली, अल्लामा शबीर हैदर, जर्नलिस्ट राशिद अली गुज्जर समेत दीगर आम शख्सियात भी मौजूद थी। लेट्स गो फर्स्ट सर्कल के एसई अब्बास अली ने कहा है कि सर्दियों में लोड शेडिंग करके रिपेयरिंग का काम करते हैं, इसलिए गर्मियों में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करते हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नवाज भट्टी से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेट्स गो फर्स्ट सर्कल में और मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट सर्कल के एसई अब्बास अली साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि इन्होंने आज एक मीटिंग की थी अपने सर्कल में और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गर्मियों में चूँकि हमारा लोड पीक पे होता है और उसमें फॉल्ट भी मैक्सिमम निकलते हैं, जो भी वीक पॉइंट होगा वहाँ से बिजली ख़राब होती है, वो फिर हमारे बंदे नोट करते रहते हैं। इमरजेंसी में तो उसको बंद करके जो ज़रूरी मेंटेनेंस होती है वो करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर जो हल है वो हम सर्दियों शुरू होते ही हम सारा उसके पॉइंट नोट किए होते हैं। उसके हिसाब से फीडरों की शट डाउन लेते हैं, फीडरों की शट डाउन ले कर सामान इशू करा के आज इस सिलसिले में मैंने अपने सर्कल में मीटिंग बुलाई। उसमें सारे एसडीओ मौजूद थे, सारे एक्सीएन मौजूद थे, उनको ज़रूरी हदायत दे दी हैं कि आप लोगों ने कैसे परमिट लेना है और हर परमिट के ऊपर, हर शटडाउन के ऊपर एसडीओ मौजूद होगा, एलएस मौजूद होगा,
पहले सारे अपने स्टाफ को ब्रीफिंग देनी है कि क्या क्या काम करना है, और उसको सारी हमारी जो टीमें हैं, हेडक्वार्टर की टीमें हैं, सर्कल की टीमें हैं, वो उसको चेक करेंगे। इस तरह इसका दुरानिया कितना होगा शटडाउन का? दुरानिया सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक दुरानिया होगा, और हर रोज़ एक सब डिवीजन का एक फीडर बंद होगा, और 8 दिनों के बाद अगले फीडर की बारी आएगी। ये अस्सी साहब का कहना है कि ये जो शटडाउन का दुरानिया होगा वो तकरीबन 9 से लेकर 1 बजे तक होगा। सर्दियों गर्मियों में चूंकि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती, सर्दियों में हो सकती है, इसलिए हम सर्दियों में लोड शेडिंग करके और रिपेयरिंग करेंगे ताकि जो बिजली का निज़ाम है वो अच्छे तरीके से चल सके। जी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब भक्कर के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवारा चौक पर सहाफ़ियों समेत पुलिस, सिविल सोसाइटी, ताजरान के नुमाइंदों ने मोमबत्तियाँ रोशन की। भक्कर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब भक्कर के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवारा चौक पर सहाफ़ियों समेत पुलिस, सिविल सोसाइटी, ताजरान के नुमाइंदों ने मोमबत्तियाँ रोशन की और अकीदत के फूल निछावर किए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर राना अशरफ ने मोमबत्ती रोशन की और इसी तरह नेशनल प्रेस क्लब के सदर सैयद मुशर्रफ अली शाह बानी, नेशनल प्रेस क्लब सैयद आफ्ताब बर्नी, सीनियर सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी हाजी यूनुस ओलक, सीनियर सहाफ़ी अजहर शब्बीर राव, सीनियर सहाफ़ी फैज़ रसूल खोकर, सीनियर सहाफ़ी सैयद सफ़ीर बुखारी, खालिद सिद्दीकी, सहाफ़ी ग़ुलाम यासीन खोकर के अलावा पुलिस की जानिब से PRO, मीडिया सेल, समी केस सिक्योरिटी ब्रांच, जनरल सेक्रेटरी ताजरान आशिक खोकर और दीगर अफराद ने अपने हिस्से की शमा रोशन की और अकीदत के फूल निछावर किए। सहाफ़ियों के प्लेटफॉर्म से आशिक़ान रसूल ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। बिहाड़ी में करोड़ों रुपए की जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात पकड़ी गई हैं, जिसके खिलाफ किसान इत्तेहाद की मरकजी क़यादत निजी फैक्ट्री के बाहर सरापा एहतजाज है। मजीद हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा जाली खाद और जाली अद्वियात पर किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एक निजी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जिसमें 2 नंबर खाद और स्प्रे तैयार होती थी। वो महकमा ज़राअत के अफसरान ने छापा मार के पकड़ ली, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी साहब। आइए हम इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, गुज़श्ता रात किसानों की निशानदेही पे महकमा ज़राअत और जहाँ पे जो मीडिया के दोस्त हैं उनके तावन से एक बहुत बड़ा यहाँ पे जैली खाद और जैली स्प्रे बनाने वालों का गोदाम पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है। लेकिन हमारा मुतालबा है महकमा ज़राअत से और बाकी तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों से कि जो असल मुलज़मान हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, और हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये असल मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं होंगे और ये 2 नंबर माफिया ये उनका असल तय तक लोगों के नहीं पहुंचे जाएगा, तो ये जली खाद और जली स्प्रे का ये माफिया का कला कमा नहीं हो सकेगा। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये असल मुलज़मान को पकड़ा जाए ताकि इनके असल लोगों तक पहुंचा जा सके। जी, किसानों के कहने पे जो ये मुलज़मान थे फैक्ट्री में छापा भी मारा गया। चौधरी इफ्तिखार साहब ये भी पूछते हैं, क्या ये इस बात का भी इल्म आपको है कि महकमा ज़राअत ने जो मुलज़मान हैं ये मिली भगत से भगाएं या वैसे गए? जी, अभी तो इसमें जो भी इतला आ रही हैं कि जब ये छापा पड़ा है तो इस वक्त कुछ मुलज़मान यहाँ से फ़रार हो गए हैं, लेकिन अब असल इम्तिहान तफ्तीशी इदारों का है और उन लोगों का है जिन्होंने इसकी तहकीक करनी है। तो हमारा यही पहले भी हम यही मुतालबा कर रहे हैं, अभी यही मुतालबा है कि असल मुलज़मान को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा किसान इत्तेहाद इस पर खामोश नहीं रहेगा, और अगर असल मुलज़मान तक नहीं पहुँचा गया तो हम किसान इत्तेहाद इस पर एहतजाज करेंगे। जी, किसानों का यही कहना है कि जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं, अगर ये फैक्ट्री से मुलज़मान भागें तो उनकी मिली भगत से भागें। जो भी इन्होंने छापा मारा ये मुलज़मान यहाँ पे मौजूद थे, और जो एक आदमी को पकड़ के लेके गए वो असल मुलाजम ही नहीं फैक्ट्री का जो इसको पकड़ के ले गए। तो जो मुलज़मान भागें ये मिली भगत से भागें। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, विहाड़ी।
دانش اسکول ترنڈا سوائے خان کے خلاف خانپور کے نزدیکی چولستانی علاقے کے رہائشی چولستانی شخص نے چولستانی طلبہ کے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پریس کلب کے دوران میڈیا کو بتایا کہ میرے 2 بچے محمد مزمل اور محمد مدثر دانش اسکول میں پڑھتے تھے، جہاں پرائمری کا عملہ انہیں چولستانی ہونے کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ دل برداشتہ ہو کر میں نے اپنے دونوں بچوں کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہوں۔ یار محمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لے کر چولستانی عوام سے تعصب رکھنے والے عملے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جڑاوالا میں نواحی علاقے کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے مسائل پر ہمارے نمائندے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جڑاوالا میں موجود ہمارے نمائندے رانا اعجاز احمد سے۔ جی میں گورنمنٹ پرائمری گرلز اسکول 61 گاہبے میں کھڑا ہوں۔ یہاں پر اسکول کے احاطہ سے گزرنے والی جوائنٹ شدہ ننگی تاریں جو زمین کو چھو رہی ہیں، ان سے طلبہ اور اساتذہ کو جانی خطرات لاحق ہیں۔ مزید جانتے ہیں یہاں پر موجود اسکول ٹیچر سے۔ آپ بتائیں کیا کچھ مسائل بھی بتا رہی ہوں کہ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 61 GB سے بات کر رہی ہوں۔ تو میرے اسکول کا رقبہ بھی کافی بڑا ہے اور اس کی تقریباً جو 3 باؤنڈری والز ہیں وہ گاؤں کی آبادی کے ساتھ لگتی ہیں، لیکن گاؤں والے کچھ غلط طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساتھ میں کوڑا کرکٹ اپنے گھروں کا شاپرز میں ڈال کے شاپرز بیگز کچرا وغیرہ سارا جو ہے وہ اسکول کی 4 دیواری سے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ایک سائڈ سے یہ پتہ نہیں واپٹا کی نااہلی ہے یا کہ گاؤں والوں نے انہیں اس بات پہ کرنے کو کہا ہے کہ ادھر سے تاریں نکلوائیں۔ کچھ لوگوں کی تاریں ہمارے اسکول کے اندر سے گزر رہی ہیں اور ان کو جوائنٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اوپن کھلی تاریں ہیں۔ بچوں کا اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو اس طرح بچے بھی سیف نہیں ہیں۔ موسم خراب ہو تو اس میں تو بچوں کے لیے زیادہ پریشانی بنتی ہے۔ جتوئی کے تھانہ میر ہزار پولیس نے قتل کا معاملہ حل کر لیا۔ کچھ روز قبل ملزمان نے اپنی بہن رخسانہ کو گم کر کے اپنی بھابھی نسیم مائی کو قتل کر کے اپنے مخالفین پر قتل کا مقدمہ درج کرایا تھا، جبکہ پولیس نے رخسانہ مائی کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حذیفہ عربی کی اس رپورٹ میں۔ جتوئی کے تھانہ میر ہزار کی حدود میں کھیتوں سے خاتون کی جلی ہوئی لاش ملنے کی گتھی سلجھ گئی۔ خوفناک اور لرزہ خیز حقائق سامنے آ گئے۔ گھر کی بہو نسیم بی بی کو اینٹوں کے وار کر کے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ شناخت چھپانے کے لیے لاش کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملزمان نے لاش کو بہن کی لاش قرار دے کر اپنی مدعیت میں قتل کا مقدمہ بھی درج کروا لیا۔ بعد ازاں مقتولہ نسیم بی بی کے بھائی کی پریس کانفرنس کر کے اپنی بہن کی شناخت کی اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت کا مطالبہ کیا۔ ڈی این کرواون ساڈے نال چیک کرواون اے ہم چیراں ساڈی ہن ایک پرکنڈا بڑے بلی ہنے دے شناخت دی وجہ سے ہن بلی متا آمن دے شناخت ان کراون ہن دے نقش بدلے نے ہن کو ساڑی نے پیا ہن دے نقشے بلی چہرہ پہچان نہ سکن، جس پر میر ہزار پولیس نے 10 روز میں رخسانہ کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا اور رخسانہ کے بھائیوں اور نسیم کے شوہر کو نسیم کے مبینہ قتل کے جرم میں گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ ملزمان وٹا سٹا کے رشتے کے تنازع کے باعث اپنے مخالفین اور دیگر افراد کو پھنسانا چاہتے تھے۔ سرکار عدالت کر رہے ہیں، میری سرکار عدالت کر رہے او ماں کتنی نبھا رہے ردھی کھڑی ہم ہوئے ماں سچی ہم ہوئے۔ پولیس نے مردہ قرار دی گئی رخسانہ کو اس کے رشتہ داروں کے گھروں سے گرفتار کیا۔ محمد حذیفہ عربی، میٹرو 1 نیوز، جتوئی۔ بدین میں سیلاب متاثرین کو ریلیف نہ ملنے پر ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بدین سے ہمارے نمائندے علی نواز کی اس رپورٹ میں۔ بدین کی یونین کونسل قاضی آباد جنڈو شاہ کے نصف درجن گاؤں کے سیلاب متاثرین کا سیلابی پانی نکاسی نہ ہونے، امدادی سامان اور ریلیف نہ ملنے پر بدین انتظامیہ کے خلاف ڈی سی آفس سے بدین پریس کلب تک ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا بھائی وہ لوگ غریب جو ہیں ہمارے گاؤں ولیمہ جمالی میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے 20 گھر ڈوبے ہوئے ہیں، سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، پوری یونین ہماری تباہ ہے، یونین قاضیہ تباہ ہے، اور بدین شیخانی گاڑی ناتھو فقیر کا علاقہ جو ہے وہ مکمل تباہ ہے۔ اے سی کے پاس آتے ہیں، اے سی کل جو ہے ہمارے کو بلایا ڈی سی صاحب نے، تو اے سی صاحب سے ملو آپ کو راشن غریب لوگوں کے لیے دے گا۔ جب ہم ملے تو غلط لفظ استعمال کیے، یہ شیٹوں پہ لکھا ہوا ہے، پریس ریلیز میں بھی لکھا ہوا ہے،
गलत लफ्ज़ 5:30 बजे हमारे से इस्तेमाल करके हमारे को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अगर आपने एहतजाज किया या कोई मसला तो आपके खिलाफ केस दाखिल करेंगे, ये हमारे को धमकियाँ दी है। ये करप्ट एसी हमारे को नहीं चाहिए। हम वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और हमारा जो MP MNA हमारे चुनिंदा नुमाइंदों को अपील करते हैं, सेशन जज बदीन को, तो इस एसी को, करप्ट एसी को फौरन हटाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अली नवाज चन्ना, Metro 1 न्यूज़, बदीन। जहलम से आपको खबर देंगे, जहां पर 4 अक्टूबर को अगवा होने वाली बैंक मुलाजमा रावलपिंडी से बाजियाब करवा ली गई है। पुलिस के मुताबिक असलह समेत एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम हसनैन अली ने तफ्तीश का अमल जारी है। मुसल्लह मुलजिम हसनैन अली ने साथी के हमरा बैंक से वापसी पर लड़की को रिक्शे से उतार कर गाड़ी में अगवा किया। लड़की ने अपने इब्तदाई बयान में कहा कि बैंक से घर आ रही थी, मुझे अगवा करके रावलपिंडी ले गए थे। तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और बोर्ड ऑफिस में मुख्तसर तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पोजीशन याफ्ता तलबा और तालबात को मदऊ किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से बोर्ड ऑफिस हैदराबाद में एक मुख्तसर तकरीब का भी इनेकाद किया गया। मैट्रिक इम्तिहानात में साइंस ग्रुप से आमना इम्तियाज ने पहली, शायान अब्बास ने दूसरी और नतालिया मेमन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अल्लाह के शुक्र से आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। इसमें मेरे माँ बाप की, असातिज़ा की दुआएं थी। सेकंड पोजीशन आई है साइंस ग्रुप में, 93.09% है। आज के दिन बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। थर्ड पोजीशन आई है और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स एंड देन उसके बाद मेरा स्कूल, जिसने मेरी तालीम में बहुत ज़्यादा हेल्प की। जबकि जनरल ग्रुप से मोहम्मद बिलाल ने पहली, समरीन ने दूसरी और फरागुल ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। आज हमारे बोर्ड में मैट्रिक SSC पार्ट 2 का मैट्रिक साइंस और जनरल ग्रुप का रिजल्ट आया है। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड हैदराबाद बरकत अली हैदरी और कंट्रोलर इम्तिहानात मसूद हुसैन ने पोजीशन याफ्ता तलबा और तालबात को मदऊ किया और पोजीशन हासिल करने पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हमारे चेयरमैन जनाब बरकत अली हैदरी साहब ने खुसूसी तौर पर तमाम तलबा और तालबात को दिल की गहराइयों और कल्ब की सच्चाइयों से मुबारकबाद पेश किए और तवक्को जाहिर किएगी कि वो इसी तरह अपनी कामयाबी के सफर को आगे भी गामजन रखेंगे। उनका यह भी कहना था कि इंटर के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, Metro 1 न्यूज़, हैदराबाद। वेलकम बैक। शहरनामे के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको चिन्योट से। निजी यूनिवर्सिटी चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में बदलते हालात और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तकरीब में आए गैर मुल्की स्कॉलर्स ने IT से बदलते हालात, मौसमियात तब्दीलियों समेत मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में गुफ्तगू की। तकरीब का मकसद मुल्क की तेजी से बदलती हुई मौसमियाती तब्दीली, कोरोना से मुआशी बहरान से तबाही समेत IT के इस्तेमाल को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करते हुए IT के इस्तेमाल से मुल्की मुआशियात को बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। तकरीब में मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटियां जिनसे आए हुए स्कॉलर्स, बच्चों और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। इस हवाले से गैर मुल्की प्रोफेसर्स का कहना था कि IT से दुनिया भर में तेजी से तब्दीली आई है। IT के बेहतर इस्तेमाल से मुआशी बहरान से निकला जा सकता है। तकरीब में आए हुए थाईलैंड, मलेशिया और कनाडा के लेक्चरार और मेहमान खुसूसी MNA कैसर अहमद शेख और शेख मुख्तार अहमद, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर जिया अल क़य्यूम, प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मारूफ और डायरेक्टर कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद सरफराज और सहाफियों ने शिरकत की। DCO झंग मोहम्मद अरशद भट्टी ने अचानक THQ अस्पताल शोरकोट सिटी का दौरा किया और अस्पताल में नए प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग मिली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर DCO जंग ने सरप्राइज विजिट किया है, जहाँ पर जो है उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड और एमरजेंसी वार्ड और दीगर वार्ड्स का विजिट किया है। इस वक्त हमारे साथ DCO जंग साहब मौजूद है, उनसे जानते हुए इस हवाले से हमें क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मेरा ये सरप्राइज विजिट था, आपने मेरे साथ ही देखा है। तो जहाँ पे भी कोई कमी पेशी है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हर पेशेंट को मैं मिला हूँ और उसमें हर वार्ड में गया हूँ और उसमें देखा है कि दे वर सेटिस्फाइड। किसी को कोई मेडिसिन का कोई इशू नहीं है, डॉक्टरों के रवैये की शिकायत नहीं है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और इसमें बेहतरी लेके आएंगे।
جی جیسا کہ آپ نے جیسو صاحب کی بات سنی ہے کہ یہاں پر جو ہے میرا سرپرائز وزٹ تھا، تو میری کوشش ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. جی ہارون آباد میں اوباش لڑکے نے 13 سالہ لڑکی کو بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا. متاثرہ لڑکی کے ورثاء نے روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کرتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. ڈی ایس پی گل حسن نے موقع پر پہنچ کر ورثاء کو انصاف فراہمی کی یقین دہانی کروائی تو ورثاء نے احتجاج ختم کیا. پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. متاثرہ لڑکی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد منتقل کر دیا گیا ہے. پتوکی اور گردنوا میں آوارہ کتوں کی بہتات سے سرگزیدگی کے واقعات میں اضافہ ہونے کے لگا ہے. آوارہ کتے تلف نہ ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کئی عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کتا مار مہم شروع نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. تحصیل اسپتال پتوکی کے ایم ایس رانا فیصل نذیر کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے کے دوران کتوں کے کاٹنے کے 180 سے زائد مریضوں کو انجیکشن لگائے جا چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتوں کے کاٹنے کے مریض اسپتال آتے ہیں جس کو ویکسین دی جا رہی ہے. جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ خواب و خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر کتا مار مہم شروع کی جائے تاکہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں. افسوسناک خبر دیں گے آپ کو کشمور سے. کشمور شہر کے کلوڑ محلے میں معمولی سی بات پر دیوروں نے تشدد کر کے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا. 5 روز گزرنے کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. مقتولہ کے بھائی شعیب کلوڑ اور مقتولہ کی بوڑھی ماں نے کہا کہ مقتولہ سغرا کلوڑ کو چارپائی سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان پر بے رحمانہ تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے. مقتولہ 4 بچوں کی ماں تھی. مقتولہ کے بھائی شعیب کلوڑ کی مدعیت میں کشمور تھانہ میں 2 ملزمان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مگر 5 روز گزرنے کے باوجود کشمور پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ قاتلوں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. جامشورو میں محکمہ آبپاشی نے دریائے سندھ کے پانی کو پینے کے لیے مضر صحت قرار دے دیا ہے. چیف انجینئر کوٹری بیراج حاجی خان جمالی نے متعلقہ محلوں کے افسران کو لیٹر لکھ کر آگاہ کر دیا. کوٹری بیراج سے نکلنے والی نہروں اور دریائے سندھ سے حیدرآباد، جامشورو، کوٹری، ٹھٹا، بدین سمیت دیگر شہروں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے. خط ڈویژنل کمشنر حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر جامشورو، ایم ڈی واسا حیدرآباد اور ایگزیکٹو 2 انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جامشورو کو لکھا گیا. خط میں متعلقہ حکام کو فراہمی آب سے قبل مکمل ٹریٹمنٹ کرنے کو کہا گیا ہے. دریائے سندھ میں منچر جھیل سے اخراج ہونے والا سیلابی پانی شامل ہو رہا ہے جس سے دریا کا پانی آلودہ ہو رہا ہے. محکمہ آبپاشی اور متعلقہ حکام دریا کا پانی لوگوں کو پینے کے لیے فراہم کرتا ہے. متعلقہ حکام فوری حفاظتی انتظامات کریں، بصورت دیگر انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بہاول نگر تھانہ ڈونگا بونگا کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم اور فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ممتاز ولد عبدالعزیز کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں آصف، سمیع اللہ اور عاقب شامل ہیں. ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیموں نے زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا ہے. فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی اور تھانہ ڈونگا بونگا میں نیاز جویا اور اس کے بیٹوں محمد افضل وغیرہ سمیت 9 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول ممتاز جویا کا نیاز جویا سے زمین کے تنازع چل رہا تھا. مزید پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. منجر جھیل کے پانی میں مسلسل کمی آنے لگی ہے. منجر جھیل میں پانی کی سطح کم ہونے لگی. 116 RL ریکارڈ کی گئی ہے. بوبے کوڈھاڑ اور جعفر آباد یونین کونسل میں سیلابی پانی کا دباؤ بھی برقرار ہے. 34 روز گزرنے کے باوجود بھان سعید آباد 7 تک انڈس ہائی وے کی سڑک مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی. انڈس ہائی وے کو دی گئی کٹ بند کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. پانی کی کمی کے باعث کشتیوں کا سفر غیر محفوظ ہو گیا ہے. منجر جھیل کے RT 14 اور 15 کے درمیان دیے گئے کٹ کو بند کرنے کا کام جاری ہے. ادھر 7 سے دادو کی طرف جانے والے انڈس ہائی وے روڈ پر بھی روڈ کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے.
लोधरा में हजरत पीर बाबा गुलाम हुसैन अल मारूफ बाबा पीर काजे शाह के सालाना 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी हैं। उर्स के पहले दिन दरबार शरीफ पर चादरें चढ़ाई और कुरान खानी का सिलसिला भी जारी है। उर्स के दूसरे रोज कश्ती, कबड्डी और दीगर खेलों का भी इनेकाद किया गया और तीसरे दिन मिलाद मुस्तफ़ा मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम और अकीदतमंदों ने शिरकत की। मिलाद मुस्तफ़ा के बाद लंगर आम का भी वसी इंतजाम किया गया। उर्स के इंतजाम अहले इलाका अपने मदद आप के तहत करते हैं, लेकिन दरबार और कब्रिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं है। अहले इलाका ने हुकाम आला से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि दरबार शरीफ के लिए पक्की सड़क और कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी दी जाए। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।